जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदित्तु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आश्रव अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आश्रव अधिकार में वास्तविक आश्रव की पहचान करा रहे हैं, ताकि हम आश्रव भाव को छोड़ सके। यद्यपि आश्रव भाव की बात करते हैं और हम मुख्य रूप से डरते हैं कर्मों के आश्रव से, कहीं कर्म न बंध जाए, कर्म न बंध जाए। लेकिन यदि आश्रव और बंध से डर रहे हैं तो उसका मूल कारण क्या है, किस कारण से हो रहे हैं, ये पहचान कर उसको रोकना चाहिए। जबकि इस अधिकार में मुख्य रूप से बात ये कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी निराश्रव हैं। तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी निराश्रव है तो उसमें से ये बात कहाँ से आई कि आश्रव का कारण क्या है, उससे हम बचे ही। तो ज्ञानी निराश्रव है ना, तो ज्ञानी को आश्रव नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है? उसके पास ऐसा क्या है जिसके कारण से उसे आश्रव नहीं हो रहा है? यदि हम भी वैसे हो जाए तो हमें भी आश्रव नहीं होगा। तो एक तरह से इस माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हम भी इस तरह से ज्ञानी बने तो आश्रवों से निवृत्त हो सकते हैं। द्रव्याश्रव क्या है, भावाश्रव क्या है, फिर ज्ञानी के भी आश्रव भाव नहीं है, इसकी चर्चा करते करते कल अपन ने 166 नंबर की गाथा पढ़ ली थी, टीका भी पढ़ी थी। इस पर कुछ विशेष चर्चा जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से अपने को करनी थी, इसलिए एक बार हम गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं जिस विषय के संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ इस गाथा से संबंधित पढ़ते हैं। सुनील जी से हम 166वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ सुनते हैं। नथि दुआसव बंधो सम्मा दिठिस आसव निरोहो,
संते पूवणि बद्धे जान दिसोते अबंदंतो। है नहीं आश्रव बंध क्योंकि आश्रवों का रोध है। सदृष्टि उनको जानता जो कर्म पूर्व निबद्ध है। आश्रव की चर्चा करते हुए अंत में यह लेकर के आए थे, वास्तव में राग द्वेष भाव ही वास्तविक आश्रव हैं, और वे अज्ञानी के ही होते हैं, ज्ञानी के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ज्ञानी पूर्वबद्ध जो कर्म है, पूर्व निबद्ध ही, उनको सिर्फ जानता है, उनमें राग द्वेष नहीं करता, इसलिए वह बंधन को नहीं करता। उसे आश्रव बंध नहीं है, बल्कि आश्रव का निरोध है, माने संवर है। तो ज्ञानी के संवर हो रहा है। तो ज्ञानी माने कौन से ज्ञानी लेना? तो ज्ञानी तो चौथे गुणस्थान से ही प्रारंभ हो जाता है, और केवल ज्ञानी तक विविध ज्ञानी है। एक तरह से चौथे गुणस्थान से लेकर के केवल ज्ञानी तक चौथे वाले अविरत सम्यक दृष्टि है, पांचवे वाले देशव्रती हैं, छठे सातवें वाले महाव्रती मुनिराज हैं, और फिर तो मुनिराज आत्म साधना करके श्रेणी चढ़ने वाले श्रेणी चढ़ करके अरहंत बनते हैं। अरहंत बने वो केवल ज्ञानी। तो यहाँ कौन से ज्ञानी लेना? अरहंत भगवान के तो राग द्वेष नहीं है, पूर्ण वितरागी है। पूर्ण वितरागी इसलिए उनके तो आश्रव नहीं है। जैसे तो उनके भी योग है, उस संबंधी आश्रव है, वो तो इरियापत आश्रव बहुत गौण किया जाता है, वो नाक के बराबर ही है। अब बंद नहीं है इसलिए आश्रव भी नहीं है कह सकते हैं। परंतु चौथे पांचवे छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हैं, इनके तो आश्रव तो चल रहा है। तो ज्ञानी है और आश्रव है। हाँ, ये बात यहाँ काफी विस्तार से ली है, जिन्होंने अनुशीलन से पढ़ लिया हो, जैसे नाचार्य की टीका भी देख ली है, तो उसमें गुणस्थान परिपाटी से कहाँ कहाँ कौन कौन सा बंध नहीं होता, बंध विच्छुत्ति जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, उसके अनुसार विचार किया जाए तो चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होने पर 43 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, बंध विच्छुत्ति हो जाती है। 43 प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता, चूंकि वहां दर्शन मोहनी मिथ्यात्व नहीं है और साथ में अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। इसलिए इन दोनों से संबंधित होने वाले जो बंध थे, उस तरीके से वे वैसे तो 41 होते हैं, यहाँ भी 41 की बात मुख्य रूप से लिखी है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में उसे स्पष्ट किया है कि ये दो कर्म ऐसे होते हैं, आहारक शरीर और आहारक, ये दो शब्दों का उल्लेख इसमें किया भी है। माने ये दो की बात गौण, माने उनको मिला लिया जाए तो 43 प्रकृतियां हो जाती हैं। तो इन 43 प्रकृतियों का आश्रव बंध चौथे गुणस्थान वर्ती को नहीं होता। आहारक प्रकृति और आहारक अंगोपान, आहारक और आहारक अंगोपान, ये दो का बंध तो सातवें गुणस्थान में होता है। इन दो प्रकृतियों का बंध नहीं होता। सप्तम गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक होता है ऊपर, वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए वो 43 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, इस रूप में लेते हैं। तो उनका तो नहीं होता, लेकिन बाकी जो आश्रव बंध है वे तो हो रहे हैं बाकी के, और हो रहे हैं। अब फिर आप कहते हो ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता, ये विवक्षा ख्याल में नहीं आती है। इसके लिए हम जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ते हैं अनुशीलन में 14 नंबर पेज पर। जैसे आचार्य की टीका में अंत में लिखा हुआ है, सराग सम्यक्तियों को हम सम्यक दृष्टि है और हमें सर्वथा बंध नहीं होता, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्हें भूमि का अनुसार आश्रव बंध तो हो रहा है।
जब हो रहा है फिर ज्ञानी को आश्रव नहीं होता, ये क्यों कहते हैं? इसी बात का स्पष्टीकरण पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार कहते हैं, ज्ञानी के अज्ञान में भाव नहीं होते और अज्ञान में भाव न होने से राग द्वेष मोह अर्थात आश्रव नहीं होते और आश्रव न होने से नवीन बंध नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है। ये तो जो मूल कारण है वो बता दिया। वे ज्ञानी के ज्ञान में भाव, अब ये चर्चा क्रमशः आई है, कर्ता कर्म अधिकार में विस्तार से अपन पढ़ चुके हैं। ज्ञानिना सर्वैव ज्ञान निवृत्ता, अज्ञानिना अज्ञान निवृत्ता। ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में होते हैं, अज्ञानी के अज्ञान में होते हैं। बहुत सारे उदाहरणों से भी सिद्ध किया था। स्वर्ण में से स्वर्ण में कुंडलादि होते हैं और यदि लोहा हो तो उसमें से लोहे के कड़े इत्यादि ही बनते हैं। जौ पूर्वक जौ ही होते हैं। यानी इन सब उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान में से ज्ञान में और अज्ञान में से अज्ञान में, चूंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है इसलिए उसके सर्वभाव ज्ञान में होते हैं। तो उसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा, अज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होते, मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष मोह नहीं होते और इस कारण से नवीन बंध भी नहीं होता। और पुराना जो है वो तो आएगा ना क्रम से उदय में, तो आता जाएगा, आएगा भी तो उसके सिर्फ सहज ज्ञाता रहते हैं, कर्ता नहीं होते, इसलिए नया बंध नहीं होता। अब जो प्रश्न है उसका समाधान, अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होता। जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञान के पक्ष में माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक अज्ञान के पक्ष में नहीं है। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञान में परिणमन ही होता है। उसको चारित्र मोह की उदय की बलवत्ता से जो रागादि होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है, वह रागादि को रोग समान जानकर प्रवर्तता है, अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। इसलिए ज्ञानी के जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है। वह आगामी सामान्य संसार का बंध नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध करता है। ऐसे अल्प बंध को यहाँ नहीं गिना है। इस प्रकार ज्ञानी के आश्रव न होने से बंध नहीं होता, माने होता भी है लेकिन उसकी गिनती नहीं की है। मिथ्यात्व संबंधी होने वाला अनंत संसार का जो कारण है उसको यहाँ आश्रव बंध मान करके उसके अभाव में ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं कहा। राग नहीं होता है ज्ञानी को, पहले भूमिका अनुसार हो रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये राग मेरा है, मैं इसका करता हूँ, भोगता हूँ, उपादेय है, इस प्रकार की विपरीत बुद्धि ज्ञानी की नहीं होती है, इसलिए राग नहीं है ऐसा ही कहा जाता है। यहाँ एक शब्द दिया, जितना वो राग विद्यमान है, चूंकि ज्ञानी की दृष्टि उस राग पर नहीं है, स्वभाव पर है, इसलिए होगा, लेकिन विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है। वह आगामी सामान्य संसार का बंध नहीं करता। इसका क्या मतलब है? सामान्य संसार का बंध नहीं करता माने क्या करता है? विशेष संसार का बंध करता है। तो विशेष माने तो होगा कि बहुत लंबा चौड़ा विशेष होगा, ऐसा नहीं है। सब जीवों का एक सामान्य संसार चल रहा है निरंतर अनादि, वैसा नहीं होता है, बल्कि अल्प स्थिति अनुभाग वाला, उसके अनुसार होने वाला, अनंत संसार देने वाला बंध से नहीं होता। इस अपेक्षा से ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता, ये बात इसमें से समझ लेना चाहिए। अब अगली गाथा 167 नंबर की गाथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अथ राग द्वेष मोहाणाम आश्रवत्वम नियमयति। कहते वास्तव में राग द्वेष मोह जो भाव है वही आश्रव है, उनका आश्रवपना निश्चित करते हैं, नियम करते हैं कि राग द्वेष मोह। और अभी ये कह दिया कौन से राग द्वेष मोह? अज्ञानी के।
अज्ञान जनित जो है वे ही वास्तव में आश्रव हैं। कल चर्चा करते हुए कहा था 3 आश्रव थे, एक 2 द्रव्याश्रव और 1 भावाश्रव। 2 द्रव्याश्रव कौन से थे? पुराना जो उदय में आ रहा है, पुरानी द्रव्य कर्म की प्रकृतियां उदय में आ रही है, उसको भी द्रव्याश्रव कहा था। मिथ्यात्व, विरति, कषाय, योग, ये द्रव्य प्रत्यय, ये पुराने उदय आ रहे हैं और इसके कारण से नए ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रव हो रहा है। तो पुराना उदय आना वो द्रव्याश्रव और नए ज्ञानावरणादि का आना वो द्रव्याश्रव। तो पुराना नए के लिए कारण है, सीधा सीधा कारण है, परंतु वो पुराना उदय में आ रहा है, वो नए के आश्रव में कारण तभी बनता है जब बीच में जीव राग द्वेष मोह करे, उनके अनुसार मिथ्यात्व अज्ञान पूर्वक या उन उदय में होने वाले, उदय के निमित्त से होने वाले भावों में एकत्व करे, कर्तृत्व करे, तब राग द्वेष मोह जो होते हैं उसके कारण उनमें आगे के आश्रव का निमित्तपना बनता है। तो फिर किसको आश्रव कहे वास्तव में? जिनके कारण से हुआ उसे कहे। तो राग द्वेष मोह के कारण से हुआ। यदि राग द्वेष मोह न हो तो पुराने अकेले द्रव्य कर्म का उदय नए आश्रव के लिए कारण नहीं बनेगा। जीव वहां गलती नहीं करेगा तो आगे के लिए कारण नहीं बनेंगे। इसलिए कहते हैं राग द्वेष मोह ही वास्तव में आश्रव है। तो राग द्वेष मोहानाम आश्रवत्वम नियमति। अभी नियम से कहते हैं कि यही वास्तव में आश्रव भाव है। गाथा पढ़ते हैं 167वीं। भावो रागादि जुदो जीवे न कदो दुबंध गो भणि दो रागादि विपमुक्को अबंध गो जान गोणवरी। भावो रागादि जुदो, जुदा माने यहाँ हिंदी वाला जुदा नहीं लेना है, इससे जुदा हो गया। रागादि जुदो, रागादि युक्त, रागादि से युक्त, जीवे न कदो, जीव के द्वारा किया हुआ, तो जीवकृत रागादि भाव, जो कि रागादि युक्त भाव, रागादि नहीं अकेले, रागादि युक्त जो भाव होगा, इसका अर्थ ऐसा कहते हैं ना हम, राग होना इतना घातक नहीं है जितना कि राग के प्रति राग होना घातक है। कदाचित राग रहे तो मुनि अवस्था तक आ सकती है, परंतु राग का राग रहेगा तो चौथा गुणस्थान सम्यक्त भी प्रकट नहीं हो सकता। तो पहले राग का राग छूटना पड़ेगा। तो रागादि जुदो भावो जीवे न कदो, जीव के द्वारा कृत रागादि युक्त माने राग के प्रति राग करता हुआ जो भाव हो रहा है, राग में तो स्वयं सीधे गए कि रागादि में एकत्व बुद्धि वाला, और जैसे राग में एकत्व बुद्धि है उसे ही यहाँ पर बंध गो भणी दो बंधक कहा गया है। तो वे पर द्रव्यों में राग कर रहा हो या पर द्रव्य में एकत्व कर रहा हो, वो तो महाबंध का कारण है ही। तो रागादि युत जीव का परिणाम, जीव के द्वारा किया हुआ परिणाम बंधक कहा गया है। बंधक माने बंद कराने वाला, और बंद तो तभी होता है जब आश्रव होता है, इसलिए आश्रव का कारण भी है। और दूसरी तरफ रागादि विपमुक्को अबंध गो जान, और रागादि से अच्छी तरह से विप्रमुक्त, विशेष प्रकार से मुक्त। तो क्या विशेष प्रकार से मुक्त? पर द्रव्य तो मेरा है ही नहीं, लेकिन उसके प्रति जो राग का परिणाम होता है वह भी मेरा नहीं है। इस तरह रागादि के प्रति भी जिसका राग नहीं है, इन सबसे रहित जो परिणाम है, कैसा? जान गो, वह ज्ञायक सहज जानने वाला, अबंध गो, वह अबंधक है, उससे बंधन नहीं होता। नवरी, मात्र, मात्र वही परिणाम जो ज्ञायक रूप है वही अबंधक है। और कौन सा? रागादि विपमुक्को, रागादि से रहित है। अमरचंद्राचार्य से टीका में एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। गाथार्थ पढ़ते हैं। जीवकृत रागादि भाव ही नवीन कर्मों का बंध करने वाले कहे गए हैं। रागादि से रहित भाव बंधक नहीं है,
क्योंकि वे तो मात्र गायक ही हैं। बोली गाथा और पद्यानुवाद बोली। भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंध गो भणिदो रागादि विपमो को अबंध गो जाण गो नवरी जीव कृत रागादि ही बंधक कहे हैं सूत्र में रागादि से जो रहित वह ज्ञायक अबंधक जानना। वैसा भी 150वीं गाथा हुई ना इससे पहले पुण्य पाप अधिकार में। हाँ जी। रत्तो बंधदि कम्मम, उस गाथा के साथ इस गाथा की कोई संधि, कोई अर्थ साम्य? यदि संक्षेप में कहे तो संक्षेप में जो बात वहां कही थी, रत्तो बंधदि कम्मम और विराग जीवो मुंचदी। विराग तो वहां भी रत्तो कह करके एकत्वमत बुद्धि वाला राग लिया था। राग में जो रक्त है और विरक्त माने रागादि से रहित है, वो जिनवानी में तो एक ही बात चलती रहती है निश्चित रूप से। टीका में दृष्टांत से इस बात को स्पष्ट करते हैं। इह खलु राग द्वेष मोह संपर्कज अज्ञानमय एव भावः अयस्कांतोपल संपर्कज इव कालायस सूचिम कर्म कर्तुम आत्मानं चोदयति। पहले उदाहरण लेते हैं अपन। अयस्कांतोपल संपर्कज इव कालायस सूचिम। अयस्कांतोपल ये क्या होता है? उपल माने तो होता है पाषाण। और कैसा पाषाण? जो अयस्कांतोपल माने यहाँ कह रहे हैं चुंबक पाषाण, माने किसी में चुंबकत्व शक्ति आ गई हो। तो चुंबक की क्या विशेषता होती है? तो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो लोहे की सुई कालायस सूचिम, कालायस सूचिम माने प्रेरित करती है। और कालायस सूचि माने लोहे की सुई, लोहे की सुई को अपनी ओर खींचती है। अयस कांतोपल संपर्क इव, यदि उस पाषाण में चुंबकीय शक्ति है तो लोहे की सुई को प्रेरित करेगी, लोहे की सुई को हिलाने में निमित्त बनेगी, लोहे की सुई को अपनी तरफ खींचने में, आकर्षित करने में कारण बनेगी। जैसे अयस्कांतोपल संपर्कज, उसके संपर्क में आई हुई सुई ये कारण बनती है। उसी तरह राग द्वेष मोह संपर्कज अज्ञानमय एव भावः, वे भाव जो राग द्वेष मोह के संपर्क में हैं, अर्थात राग द्वेष मोह को अपना स्वभाव जानते हैं, कर्म का कर्ता अपने को मानते हैं, और वे जब ये विपरीत मानते हैं तो अज्ञानमय भाव हुए। और वे अज्ञानमय भाव कर्म कर्तुम आत्मानं चोदयति, कर्म करने के लिए आत्मा को प्रेरित करते हैं। यानी दोनों तरह से कह सकते हैं, विकारी भाव करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और वे ही कर्म को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। सुई को यदि जैसे जैसे चुंबक पाषाण हिलाएंगे तो वैसे वैसे सुई भी यहाँ से वहां जाएगी, हिलेगी, और दूर सुई होगी तो उसकी तरफ आएगी। ऐसे ही जहां राग द्वेष मोह विकारी भावों में जीव ने एकत्व किया तो पुनः अंदर जीव के राग द्वेष मोह के परिणाम होंगे, मोह राग द्वेष के भाव होंगे, और ये भाव होंगे तो कर्म भी आश्रवित होंगे, कर्म आते जाएंगे। ये संपर्कज। अब इसकी तरफ दूसरी, ये पहली पंक्ति की टीका हुई, अब दूसरी पंक्ति। तद विवेक जस्तु ज्ञानमया, तद विवेक जस्तु। अब तद विवेक, विवेक माने भिन्न, भेद विज्ञान पूर्वक, उससे उत्पन्न। तो किससे विवेक वाले? तो राग द्वेष मोह, जो ऊपर की पहली पंक्ति थी, राग द्वेष मोह संपर्कज अज्ञानमया, और यहां कहते तद विवेक जस्तु ज्ञानमया।
जो राग द्वेष मोह के संपर्क वाले हैं, और संपर्क माने क्या? संपर्क करना, उनको अपना जानना, उनको अपना मानना, उनको अपना जानकर मान करके उनमें लीन होना। जीव के पास संपर्क करने के 3 ही साधन हैं, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। इनके माध्यम से ही पर के साथ संपर्क में आता है, उन्हें अपना जानता है, उन्हें अपना मानता है और उनमें लीनता करता है। तो राग द्वेष मोह के संपर्क वाला वो तो अज्ञान में है, और तद विवेक जहां, उससे भेद विज्ञान। तो क्या भेद विज्ञान हुआ? ये राग द्वेष मोह भाव मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा जानना, मानना और उनकी लीनता भी हटना, ये विवेक जहां, संपर्क से दूर होना। और ऐसे संपर्क से दूर होने से ज्ञान में भाव, अज्ञान में भाव, ये स्व के परिणाम नहीं है। स्व में स्थित परिणाम तो स्वस्थ कहलाते हैं ना, और जो स्व में स्थित नहीं है वह अस्वस्थ कहलाते हैं। वो संपर्क शब्द आया इसलिए कह रहा हूं, आजकल भी लोगों के संपर्क में नहीं आना, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, माने दूर पर से संपर्क, और संपर्क करेंगे तो क्या होगा? अस्वस्थ, स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ होंगे। और विवेक जान, यदि दूरी बना करके रखते हो, और दूरी बना के रखते हो इसका अर्थ अपने में रहते हो, विवेक जहां, तो ज्ञान में यहाँ, तो स्व में स्थित है, स्वस्थ है। तो विवेक जहां, विवेक से, भेद विज्ञान से, भिन्नता से, संपर्क से रहित तो होकर के राग द्वेष मोह का संपर्क जहां नहीं है, उससे भिन्न वह ज्ञानमया। वो कैसा है? अयस्कांतोपल विवेक जह इव कालायस सूचिम। जो अयस्कांतोपल विवेक जहां, वो चुंबक पाषाण, चुंबक पाषाण से भिन्न है, चुंबक पाषाण से दूर है, वह सुई उसके संपर्क में नहीं आई, उससे दूर है। यदि वह दूर है, उसके संपर्क में नहीं है, उससे भिन्न है, तो फिर वह सुई हिलती नहीं है, जहां है वहीं अपने स्थान पर रहती है। उसी तरह ज्ञान में भाव, अकर्म करणोत्सुकम आत्मानम स्वभावेनैव स्थापयति। अकर्म करणोत्सुक आत्मानम। अब अकर्म करण, अब अकर्म करण उत्सुक, करने के लिए उत्सुक, क्या करने के लिए उत्सुक? अकर्म। तो अकर्म करने के लिए उत्सुक, तो अकर्म में अकर्मपना की उत्सुकता क्या होगी? कि सहज निष्कर्म होना, माने निष्कर्म पने के लिए आत्मा को कर्म से रहित करते हुए, या ये कहे कर्म करने से छुड़ाते हुए, उत्सुकता उसकी छुड़ाते हुए, तो क्या करता है? कर्म करने की उत्सुकता नहीं रही, राग द्वेष मोह परिणाम करने की उत्सुकता नहीं रही, तो कहाँ रहेंगे? जानने रूप स्वभाव है, इसलिए स्वभावेन एव स्थापयति, अपने स्वभाव में ही वह स्थापित होता है। जैसे वह सुई लोह चुंबक के संपर्क में नहीं आती तो अपने स्थान पर ही रहती है, यहां वहां नहीं जाती, ऐसे आत्मा भी राग द्वेष मोह से भेद विज्ञान कर लेता है, तो फिर अकर्म करणोत्सुक, निष्कर्म अवस्था में रहता है, कुछ भी करने की इच्छा उसे नहीं रहती है। तो स्वभावेनैव स्थापयति, वह ज्ञान में परिणाम जीव को स्वभाव रूप से ही स्थापित करता है, स्वभाव में ही स्थित करता है। और जब स्वभाव में स्थित है तो कर्म का आश्रय भी उसे क्यों होगा? ततः रागादि संकीर्ण अज्ञानमया एव कर्तृत्वे चोदकत्वात् बंधकः। रागादि संकीर्ण, रागादि से संकीर्ण माने वही संपर्क वाला, रागादि के संपर्क वाला, जो रागादि को अपना जानता है, अपना मानता है, ऐसा जो अज्ञान में भाव, और ऐसे अज्ञान में भाव में यदि रागादि मोह राग द्वेष के परिणाम आए तो कर्तृत्व का अहंकार किए बिना नहीं रहेगा, कर्तृत्वपना, और वह कर्तृत्वपना के कारण से प्रेरित होता हुआ, कर्म करने के लिए प्रेरित होता हुआ, वह बंधक है, स्वभाव से विपरीत होने के कारण से बंधक है। और दूसरी तरफ तद असंकीर्णस्तु,
किससे? असंकीर्ण, रागादि से। रागादि विकारी भावों से असंकीर्ण, उसके संपर्क में नहीं है। और यहाँ असंकीर्णता तो है उसे अपना न जानना, न अपना मानना, न अपना जानकर मानकर उसमें लीन नहीं होना। वह स्वभाव उद्भासकत्वात्। अब राग द्वेष परिणाम नहीं है तो क्या रहा? स्वभाव को ही वह भाषित कर रहा है, स्वभाव को ही प्रकाशित कर रहा है, स्वभाव का ही आश्रय कर रहा है। तो स्वभाव का उद्भासक होने से केवलम ज्ञाय कहा एव न मनागपि बंध कहा। तो रागादि से संपर्क में नहीं रहने वाला जो परिणाम है वह ज्ञायक रूप ही रहता है, स्वभाव में ही रहता है। इसलिए न मनागपि बंध कहा, किंचित मात्र भी बंद करने वाला नहीं है। तो किसने आश्रव किया, किसने बंद किया? मोह राग द्वेष भावों ने। अकेला मोह राग द्वेष भाव का अर्थ मोह राग द्वेष भावों में राग करना, माने उसे अपना जानना मानना, इसलिए वही वास्तव में आश्रव है। तो जो अमृतचंद्र आचार्य ने उत्थानिका बनाई थी कि राग द्वेष मोहानाम आश्रवत्वम नियमेति, यदि उससे युक्त परिणाम है वह अज्ञानमय परिणाम है। और उस वही लोह चुंबक जैसा सुई को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसे यही भाव के रूप में जीव को रागादि भाव करने के लिए प्रेरित करता है। और कर्मों का आश्रय भी निश्चित रूप से उसके कारण से होता है। और जहां ये भेद विज्ञान हुआ, जहां लोह चुंबक के संपर्क में नहीं आया, वो पाषाण में कह रहे हैं लोह चुंबक के पाषाण यदि संपर्क में आता तो पाषाण में भी उस तरह की विशेषता आती है कि सुई को अपनी तरफ आकर्षित करें। और जो पाषाण लोह चुंबक के संपर्क में नहीं आया है वह फिर सुई को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। ऐसा ही रागादि से रहित परिणाम, उसे कह रहे वो ज्ञायक परिणाम है, जो स्वभाव रूप परिणाम है, स्वभाव जानने रूप है, इसलिए सहज जानने रूप रहता है। न मनागपि बंध कहा, वह रंच मात्र भी बंधक नहीं है। अनुशीलन में इस पर गुरुदेव का उद्धरण काफी विस्तार से दिया हुआ है, वह तो आप मूल से पढ़े। मैं इसका सिर्फ अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूं, 24 पेज पर, अनुशीलन में 24 पेज पर। माने राग करने वाला जीव माने कैसा, वो हमसे जुड़ते हुए हम उसको बात को देखें। राग करते करते लाभ होता है, शुभ राग से पुण्य भाव से धर्म होता है। इस प्रकार अबंध स्वभाव को राग के साथ मिलाना, एक में एक करना ही अज्ञान है। अज्ञान में भाव, मिथ्या दर्शन का भाव वह बंधक है, बंध का ही कारण है। ये जो संपर्कज कहा ना, राग द्वेष मोह से संपर्कज भाव, उसके संपर्क वाला भाव वह अज्ञान में भाव। तो क्या संपर्क किया? रागादि भावों से ये संपर्क किया। राग करते करते लाभ होता है, शुभ राग से पुण्य भाव से धर्म होता है, यह हम उसके संपर्क में आए, उसकी रुचि हमारे अंदर हुई। तो और हमारा मूल स्वभाव कैसा है? अबंध स्वभाव को राग के साथ मिलाना। हमारा स्वभाव तो अबंध है, अब उसे छोड़ करके हमने राग के साथ मिलान किया, एक में एक करना, यह अज्ञान में भाव, ये मिथ्या दर्शन का भाव, ये तो बंधक है, बंध का कारण है। भगवान ज्ञायक को बंध स्वभावी राग के साथ एक में एक न करके, अर्थात राग से पृथक करके, भेद ज्ञान करके, विवेक, विवेक शब्द दिया, असंकीर्ण शब्द भी दिया, भेद ज्ञान करके स्वभाव में रहने से जो ज्ञान भाव प्रकट होता है वह किंचित भी बंधक नहीं है। ज्ञान भाव प्रकट होने पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का किंचित भी बंध नहीं होता। वो साथ में ये भी ध्यान दिला दिया, बंध नहीं होता का मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता, और उसको ही मुख्य रूप से बंध गिना जाता है, इसलिए कहते हैं ज्ञानी को बंध नहीं होता। बस इसी ज्ञान भाव का नाम धर्म है, इसका धारक भगवान आत्मा धर्मी है, ये अपना स्वभाव है, ये निराश्रव। ज्ञानी इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं, रागादि से अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं, इसलिए वे निराश्रव हैं। तो हमें भी निराश्रव होना है तो यही भाव अपनाना पड़ेगा। अगली गाथा में कह रहे हैं
अथ रागादि असंकीर्ण भाव संभवम दर्शयति। रागादि असंकीर्ण भाव संभवम, ज्ञानी रागादि से संकीर्ण नहीं है ना, इसलिए उसे मोह राग द्वेष नहीं, आश्रव नहीं है। तो रागादि से असंकीर्ण माने रागादि से भिन्न सहज अपने स्वरूप में रहने रूप भाव वो कैसे संभव होता है? तो रागादि असंकीर्ण भाव कैसे होता है ये स्पष्ट करते हैं। हिंदी में नीचे पढ़ रहा हूं, इसको थोड़ा स्पष्ट हो इसलिए। ज्ञानी के रागादि भावों से अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है। रागादि असंकीर्ण भाव संभवम, तो ज्ञानी के ना रागादि से असंकीर्ण भाव, अमिश्रित भाव, और इसी कारण उसे बंद नहीं होता। ये बात इस गाथा में कहने जा रहे हैं। पक्के फलम में पड़िए जहन फलम बज्जये पुणो विंटे जीवस्य कम्म भावे पड़ियेण पुणोदयम मुवेदी। वो गाथा में से तो सामान्य बात ख्याल में आएगी, लेकिन विशेष बात अपने को उसी में से निकालना पड़ेगी। दृष्टांत दिया है, पक्के फलम में पड़िए जहन फलम बज्जये पुणो विंटे। वृक्ष में जब फल आते हैं और वह फल पक जाते हैं, और पकने के बाद क्या होगा? निश्चित रूप से गिरते हैं, वो डंठल से गिर जाएंगे, छूट जाते हैं। अब कोई फल, पका हुआ फल डंठल से छूट गया, और जब छूटने के बाद पुनः वहां पर नहीं जुड़ता है। फलम पुनो न बज न फलम बज्जये पुनो, पुनः वह डाली पर पुनः नहीं जुड़ता है। उसी ये उदाहरण दिया, पक्के फलम में पड़िए, फल पक्व होकर के गिर जाए, गिर जाने पर पक्व होकर के फल यदि गिर गया, जह जैसे न फलम बज्जये पुनो विंटे, पुनः वह डंठल पर पुनः जुड़ता नहीं है, उसे जुड़ेगा नहीं। हम कितनी भी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे जुड़ने वाला नहीं है, उसका संबंध छूट गया। जीवस्य कम्म भावे पड़िए न पुणोदयम वेदी। उसी तरह जीव का कर्म भाव यदि चला गया, यानी पुराना कर्म उदय में आया और चला गया, एक बार चला गया तो पुणो उदयम न उवेदी, फिर से उदय को पुनः आने वाला नहीं है, चला गया, वो चला गया। लेकिन जब उदय में आया उस समय उसमें राग द्वेष मोह के भाव कर लिए तो फिर नहीं आएंगे। तो चला गया ये कहने को, वो तो चला ही जाता है, पुराना तो चला जाता है। लेकिन जैसा ये कहते ना, काल पाय विधि झरना तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। तो काल पाए विधि झरना तो जा ही रहे हैं ना अपने अपने, और जो चले गए वो तो चले गए, फिर से तो आके फल तो देने वाले नहीं है। तो इसमें क्या विशेष बात हो गई? यहाँ ज्ञानी की बात ये कहते हैं, ज्ञानी वो जो आकर के जा रहे हैं, वो अपने क्रम से उदय में आकर के जा रहे हैं। ज्ञानी अपने आप को से असंकीर्ण रखता है, उससे जुड़ता नहीं, मिश्रित नहीं होता, और मिश्रित नहीं होता इसलिए नया आश्रव बंद बिना किए चले जाते, इसलिए चले ही जाते हैं। इसी तरह से निर्जरा में भी इसी तरह बात कहने वाले, निर्जरित हो गए, नया नहीं बंद करा के गए, ऐसे नया आश्रव उन्होंने नहीं कराया, इसलिए वे चले गए और पुनः उदय में आने वाले नहीं हैं। अर्थ गाथार्थ पढ़ता हूं। जिस प्रकार पके हुए फल के गिर जाने पर वह फल फिर उसी डंठल पर नहीं बंधता, उसी प्रकार जीव के कर्म भाव के झड़ जाने पर फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करें। पक्के फलम पड़िए जहण फलम बज्जये पुणो विंटे, जीवस्य कम्म भावे पड़ियेण पुणोदय मुवेदी। पक्व फल जिस तरह गिर कर नहीं जुड़ता वृक्ष से,
बस उस तरह ही कर्म खिर कर नहीं जुड़ते जीव से। कम भाव, अभी अपन मुख्य रूप से वो पुराना कर्म उदय में आया और वो चला गया तो फिर से उदय में नहीं आता, लेकिन यहाँ भाव शब्द का प्रयोग किया है, कम भावे। तो भाव भी जो गया एक बार फिर से नहीं आता, लेकिन ऐसा भी कैसे कह सकते हैं? अज्ञान मिथ्यात्व भी है और फिर आएगा लौट करके। तो अभी जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में गुरुदेव जो बात लेंगे वो इस बात से लेंगे कि एक बार चला गया, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो फिर से मिथ्यात्व में आने वाला नहीं है। अप्रतिहत भाव, ऊपर चढ़ता हुआ, गिरने की बात नहीं करना, तो उस अपेक्षा से वो बात लेंगे। तो भाव की बात भी है, वो विकारी भाव एक बार चला गया, एक बार अच्छी तरह से उसके साथ में भेद विज्ञान कर लिया तो भेद विज्ञान हो गया, तो अब पुनः दोबारा होने वाला, दोबारा विकार का परिणाम फिर से नहीं होने वाला। बहुत संक्षिप्त में टीका है इसकी। यथा खलु पक्वम फलम वृंतात सकृत विश्लिष्टम सत न पुनर्वृंत संपन्नम उपेति। जैसे वास्तव में यथा खलु पक्वम फलम, पका हुआ फल, वृंतात माने डंठल से, सकृत विश्लिष्टम साथ, एक बार सकृत, एक बार, विश्लिष्टम साथ, उससे जुदा हो गया, भिन्न हो गया, न पुनर्वृंत संबंधम उपेति, पुनः वह उस डंठल से संबंध को प्राप्त नहीं होता, उससे जुड़ता नहीं। तथा कर्मोदयजो भावो, हम अभी कर्म की बात कर रहे थे, कम भाव कह रहे ना, इसलिए कह रहे कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ भाव, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, ये सारे जो कर्म पड़े हुए हैं और वो उदय में आ रहे हैं, उसके अनुसार भाव हो रहे हैं और उनमें जीव एकत्व कर रहा है तो पुनः आश्रव बंद हो रहे हैं। लेकिन वो कर्म उदयज भाव मिथ्यात्वादि का परिणाम हुआ, जीव भावात सकृस्त विश्लिष्ट सन, जिसने भेद विज्ञान कर लिया, अपने स्वभाव का आश्रय किया, और जैसे स्वभाव का आश्रय किया तो फिर वे परिणाम उत्पन्न नहीं हुए, रागादि का परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ, जीव अपने में रहा, अपने स्वभाव में रहा तो वे भाव नहीं हुए। तो जीव भावात सकृत विश्लिष्टासन, तो वे भाव जीव से एक बार भिन्न हो गए, विश्लिष्टासन ना पुनर्जीव भावम उपैति, फिर वह मिथ्यात्वादि का भाव फिर से जीवपने को प्राप्त नहीं होता, जीव को फिर वे भाव नहीं होते। एवं ज्ञानमया रागादि असंकीर्ण भाव संभवती, जिसने वो भेद विज्ञान कर लिया, उससे भिन्न अपने आप को कर लिया, ज्ञान में परिणाम किया, रागादि से असंकीर्ण भाव हुआ, वो प्रकट हुआ, अब पुनः रागादि में वो लिप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि वह क्षायिक सम्यक्त्व की मुख्यता से इस बात को करते हैं। इसके लिए हम अनुशीलन में जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ते हैं। यदि ज्ञान एक बार अप्रतिपाती भाव से रागादिक से भिन्न परिणमित हो, ज्ञान एक बार अप्रतिपाती भाव, अप्रतिभाती भाव से माने पुनः नीचे नहीं गिरना, पुनः मिथ्यापने को प्राप्त नहीं होना, इस प्रकार से रागादिक से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता। तो क्या पूर्ण वितरागी हो जाता है? अभी आप पूर्ण वितरागी होने की बात नहीं है, राग रहित होने की बात नहीं है, राग के साथ जो एकत्व था, राग को अपना जानता था, उससे भिन्न हुआ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ये निश्चित कर लिया। अब एक बार निश्चित हुआ दृढ़ता के साथ में, अब पुनः उसके साथ में मिश्रित नहीं होता। इस प्रकार उत्पन्न हुआ रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञान में भाव सदा रहता है। वो जो एक सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, वह सम्यक ज्ञान अब सदा रहता है। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि में युक्त होता है,
वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को रागी जानता ही नहीं, रागी मानता ही नहीं, अपने आप को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य मानता है, असंयुक्त मानता है राग आदि से, ऐसा ही अनुभव करता है। इसलिए निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। और उसके जो अल्पबंध होता है वह भी निश्चय दृष्टि से बंध है ही नहीं, क्योंकि अबद्ध स्पृष्ट रूप से परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है। श्रद्धा की दृष्टि से श्रद्धान में निरंतर में अबद्ध स्पृष्ट हूं ये रहता है, तथा उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है, लंबे संसार का कारण नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। जिसकी जड़ कट गई हो, अब पेड़ थोड़ी देर तो हरा भरा दिखेगा, दुनिया को तो लगेगा ये पेड़ जीवित है, लेकिन जड़ कट गई है तो वो मृत होने वाला है, शीघ्रता से ही उसके पत्ते भी सूखने ही वाले हैं। ऐसे ही चौथे गुणस्थान वर्ती के, जैसा मोक्ष प्रकाशक के 7वें अधिकार का मंगलाचरण लिखा ना, इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। माने संसार रूपी वृक्ष की जड़ मिथ्या भाव, और वो मिथ्या तो अंदर से चला गया। अब किसी पेड़ की जड़ अंदर से कट गई हो तो दिखती तो नहीं है, ऊपर पेड़ वैसे ही सुरक्षित दिखता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अंदर से मिथ्यापना चला गया, लेकिन अभी बाहर का जीवन उसका सामान्य मिथ्या दृष्टियों जैसा ही दिखता है। पीछे काफी चर्चा की, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव, वो ज्ञानी के शुभाशुभ भाव निर्जना के कारण है, अज्ञानी के वही बंद फल देतु है। ये ऐसी विपरीतता कैसे? वो बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक के अंदर से उसके पीछे जो मिथ्यात्व की जड़ है वो टूटी हुई है, और एक के मिथ्यात्व की जड़ है उल्टा। ऐसा कदाचित वह बाहर से पेड़ सूखा दिख रहा हो, जिसकी जड़ मजबूत है, टिकी हुई है, वो वापस फिर से हरा भरा हो सकता है। और जिसकी हरा भरा दिख रहा है और अंदर से जड़ कटी हुई है, वो निश्चित रूप से सूखने वाला है। तो यहाँ उन्हीं को लिया है, एक बार रागादिक से भिन्न परिणमित हुए हैं, तो इसलिए हमसे भी ये कहते हैं एक बार राग से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का निर्णय करे तो निरंतर निराश्रवपना, आश्रव से रहितपना प्रारंभ हो जाता है। यहां गुरुदेव श्री का उद्धरण है 27 पेज पर। देखो यहां कहते हैं कि जिस तरह पका फल एक बार पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरने पर पुनः पेड़ की डाल में नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न हुआ मिथ्यात्व भाव जो एक बार जीव भाव से छूट जाता है, वह पुनः जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। उपशम क्षोपशम सम्यक दर्शन होने पर जो छूट जाता है उसकी यहाँ बात नहीं है। जब राग से भिन्न होकर अर्थात रागादि से भेद ज्ञान करके भगवान आत्मा का ज्ञान कर लिया, तो फिर ज्ञान भाव में भले ही कर्म का उदय जानने में आवे तो भी आत्मा की राग के साथ एकत्व बुद्धि नहीं होती। उदय में आकर पूर्वबद्ध कर्म खिर जाते हैं तथा नवीन कर्मों का बंध भी नहीं होता। यहाँ आचार्य देव अपना अप्रतिहत भाव दर्शाते हैं। अप्रतिहत माने नीचे नहीं गिरना, ऊपर ऊपर ही चलते जाना। यहाँ कहते हैं कि मिथ्यात्व कर्म का उदय खिर जाने पर ज्ञानी को पुनः राग का बंध हो मिथ्यात्व संबंधी, और राग से एकत्व हो ऐसा बनाव नहीं बनता। जिसने राग की एकता तोड़कर एवं ज्ञायक भाव की एकता करके स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ किया है, आत्मानुभव किया है, वह ज्ञानी जीव कभी गिरता नहीं है। अब इसका उपसंहार करते हुए ये कलश काव्य लिखते हैं, इसकी चर्चा करते हुए आज की चर्चा अपन पूर्ण करेंगे। भावो राग द्वेष मोहैर्विनायो जीवस्य सात् ज्ञान निर्वृत्त एव रुन्दन् सर्वान् द्रव्य कर्माश्रवोगान् एषो भावा सर्वभावाश्रवाणाम्। जीवस्य जिस जीव के राग द्वेष मोहैर्विनायो भावः
राग द्वेष मोह के बिना जो भाव होता है, ज्ञान निवृत्त एव स्यात्, वो ज्ञान निवृत्त ही होता है। या ज्ञान से निर्मित जो जीव का भाव होता है, वो राग द्वेष मोह के बिना ही होता है। जो अंदर में अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहा हो, राग द्वेष मोह रूप अनुभव नहीं करता। इसलिए उसका अनुभवन, उसका चिंतन, उसका श्रद्धान ज्ञान रूप होता है। और ज्ञान रूप होने से राग द्वेष मोह के बिना ही वह भाव है। और जो ऐसा भाव है, जब राग द्वेष मोह का भाव अंदर में नहीं है, तब रुंधन सर्वान द्रव्य कर्माश्रवोघान, वह द्रव्य कर्म के आश्रव के ओघ को रोक रहा है। रुंधन, रोकता हुआ। अब यहां द्रव्य कर्माश्रवोघान रुंधन, ये दोनों तरफ लग सकता है। पुराना जो उदय आ रहा है उसको भी रोक रहा है। रोक रहा है माने उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढाल रहा है। और जब उसमें लिप्त नहीं हो रहा है, तो नया होने वाला आश्रव भी उसे नहीं हो रहा है, उसे भी रोक रहा है। माने भावों को भी रोक रहा है, उससे होने वाले भाव रुक रहे हैं उसके, क्योंकि अपने स्वरूप में ज्ञान निवृत्त ही उसमें स्थित होने के कारण से, और उसी कारण से उसके मोह राग द्वेष भाव नहीं हो रहे हैं। अगली पंक्ति में कहा, एशो अभाव सर्व भावाश्रवाणम, यही उसके भावाश्रव का अभाव है। माने ज्ञानी के न द्रव्याश्रव है न भावाश्रव है। पुराना उदय तो चल रहा है ना, लेकिन उस उदय को आश्रव तब कहेंगे जब वो लिप्त होकर के नए आश्रव में कारण बनावे। तो नहीं बनाता, इसलिए उसे भी आश्रव नहीं कहते हैं। और उस कारण से नया ज्ञानावरणादि का आश्रव नहीं होता, इसलिए वो भी आश्रव का अभाव है। और राग द्वेष मोह भावों में लिप्त नहीं हुआ है, उससे रहित अपना परिणाम है, इसलिए वहां भी भावाश्रवों का अभाव है। इस तरह ज्ञानी के द्रव्याश्रव का भी अभाव है और भावाश्रव का भी अभाव है। श्लोक का अर्थ है, जीव का जो राग द्वेष मोह से रहित ज्ञान से ही रचित भाव है, जो सर्व द्रव्य कर्म के आश्रव समूह को रोकने वाला है, वह ज्ञान में भाव सर्व भावाश्रवों के अभाव स्वरूप है। तो ज्ञानी का परिणाम ज्ञानमय होने से द्रव्याश्रव को भी रोकने वाला है, भावाश्रव से रहित है। बोलिए सुनील जी, कलश और पद्यानुवाद। भावो राग देश मोहैर्विनायो जीवस्य स्यात् ज्ञान निवृत्त एव रुन्धन् सर्वान् द्रव्य कर्मास्त्रवोधान् एषो भावः सर्वभावास्त्रवाणाम्। इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो है राग देश विमोह बिन सद्ज्ञान निर्मित भाव जो है राग दे भावाश्रवों से रहित वे इस जीव के निज भाव है। वे ज्ञानमय शुद्धात्ममय निज आत्मा के भाव हैं। चेतन जी छाबड़ा का भावार्थ है, मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है, वह ज्ञानमय भाव राग द्वेष मोह रहित है और द्रव्य क्रम के प्रवाह को रोकने वाला है, इसलिए वह भाव ही भावाश्रव के अभाव स्वरूप है। वैसे इस गाथा में ज्ञानी के भावाश्रव का अभाव दिखाया गया है और अगली गाथा में ज्ञानी के द्रव्याश्रव का भी अभाव कहने वाले हैं। तो विकारी भाव नहीं है, इसकी मुख्यता से बात की। जयचंद जी छाबड़ा का बनारसी दास जी का छंद भी पढ़ते हैं। बनारसी दास जी ने द्रव्याश्रव क्या है, भावाश्रव क्या है और ज्ञानी के इन दोनों का अभाव है, इसको कहने का प्रयास किया। दर्वित आश्रव सो कहिए जहाँ पुगल जीव प्रदेश गरासे
भावित आश्रव सो कहिए जहाँ राग विरोध विमोह विकासे सम्यक पद्धति सो कहिए जहाँ दर्वित भावित आश्रव नासे ज्ञान कला प्रगटेति ही थानक अंतर बाहिर और न भासे। दर्वित आश्रव सो कहिए जहां पुग्गल जीव प्रदेश गरासे। जीव और जीव आत्मा के प्रदेश और कर्म पुद्गल, इन दोनों का परस्पर प्रवेश होना, ग्रासित कर लेना एक दूसरे में, एक दूसरे का प्रवेश होना, ये द्रव्याश्रव कहलाएगा। या पुद्गल कर्मों का आकर के जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्राओं का रूप हो जाना, वो तो द्रव्याश्रव है। और भावित आश्रव सो कहिए जह राग विरोध विमोह विकास। विमोह शब्द, विरोध शब्द यहाँ द्वेष के लिए, राग विरोध माने द्वेष, राग द्वेष मोह जा विकसित हो रहे, माने राग द्वेष मोह के परिणाम उत्पन्न होना, ये क्या है? भावाश्रव है। सम्यक पद्धति सो कहिए जहां दर्वित भावित आश्रव नासे। और वास्तव में सम्यक पद्धति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, निर्मल परिणमन, ये किसको कहा जाएगा? जहां द्रव्य और भाव आश्रव नहीं हो रहा है, न द्रव्याश्रव है न भावाश्रव है। ज्ञान कला प्रगटे तिहि थानक, और जहां न द्रव्याश्रव है न भावाश्रव है, वह ज्ञान की कला प्रकट होती है, सम्यक ज्ञान कला। अंतर बाहिर और न भासे, और वह अंतर बाहर और कुछ भाषित नहीं होता। क्या भाषित होता है? जान गो एक ज्ञायक भाव, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही प्रतिभाषित होता है। और ऐसा आत्मा जिन्हें प्रतिभाषित हो रहा है, उन्हें न भावाश्रव होता है न द्रव्याश्रव होता है। ऐसे ज्ञानी ही वास्तव में निराश्रव है। आश्रव का अभाव करने के लिए और माने पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, इससे आश्रव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक आत्मा को जानकर पहचान कर ज्ञान में परिणाम रूप से परिणमित होते हैं तो वास्तव में आश्रव नहीं होता। हम भी ऐसे ज्ञान में भाव रूप परिणमित हो और निराश्रव हो, इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो